2024 का लोकसभा चुनाव है। इसमें बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज के लोगों को जो मनुवादी व्यवस्था के तहत बांटा गया है, उनको एक झंडे के नीचे, जो बहुजन नायक कांसी राम साहब हमें झंडा दे करके गए हैं, बाबा साहब का चुनाव चिन्ह हाथी दे के गए हैं, हमें हाथी को देखना है, हाथी को देखना है और हाथी वाले बटन को दबा करके बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य आज से ही हमें निर्धारित कर देना चाहिए। तो जाति के नाम पर अभी आप अपमानित होते हो, तो क्यों ना बहुजन समाज की अगर हम अब बात करते हैं तो आपके समाज की भी एक लीडर है जिन्होंने 4 बार देश का सबसे बड़े सूबे को संभाला, बेहतर हुकूमत दिखाई, तो केंद्र की सत्ता में क्यों ना उनको लाया जाए। बहन मायावती के ऊपर चर्चा अब इस शूद्र समाज को, इस पिछड़े समाज को करना चाहिए अगर आपको आपका सम्मान चाहिए तो। हाँ, जैसे ये शूद्र समाज में एक हमारा नेता पैदा हुए बाबा साहब के बाद, जिनका नाम मानवर काशीराम जी है। काशीराम ने सबको ये समझाया कि ये 4 मंजिल की इमारत है जिसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, मनुवाद, उससे नीचे क्षत्रिय है, उससे नीचे बनिया है, उससे नीचे शूद्र है, जिसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं। जो अपनी जगह पर वहीं बना रहेगा वो ऊपर नहीं जा सकता। तो उस तरीके की ये मलाई चाटते रहे और चाटते चाटते आज शूद्रों पर इनका पूरा कब्जा है। शूद्र नहीं समझ पा रहा। जो लोग समझ गए हैं उनको ये तरीके के षड्यंत्र रच के किसी को जेल में डालना, किसी के पर कुछ केस लगाना है, किसी की नौकरी ले लेना, ये कई तरीके के हथकंडे चल रहे हैं जिसको हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। शूद्र समाज के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, 85% के लोगों को, कि आप लोग एकजुट हो जाओ। अभी नहीं हुए तो कभी नहीं, और अभी हो गए तो आपको इसमें सन 2024 में आपकी सरकार बन सकती है, जिसमें कि मायावती को सबने देखा है, सब घबरा रहे हैं, मनुवादी घबरा रहे हैं। इसलिए मायावती को रोकने के लिए इन्होंने कई तरीके के षड्यंत्र रचे और रच रहे हैं, और लोगों से इन्हें दिक्कत कम है, मायावती से ज़्यादा है। हम सब लोग मिलकर के मायावती को आगे लाएं और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं और 85% इन्हें एक्सेप्ट करें और सरकार बनवाए, बहन जी प्रधानमंत्री बने तो देश में खुशहाली, चमन एकदम फूल सा खिल जाएगा और लोगों को ये पता लगेगा कि सरकार कैसे चलती है। 2024 में चुनाव है जिसको लेकर के फिर से बिसात बिछना शुरू हो गया है देश के अंदर। जी हाँ, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है 30 दलों के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की 30 दल उसके साथ भी है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 की जो चुनाव है, सत्ता परिवर्तन की जो बेला है, इसमें क्या बहुजनों को अब उसका हक और हुकूमत मिलेगा, या फिर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश के अंदर जहां कहते हैं कि संविधान लागू है, अमृत महोत्सव की चर्चा होती है, क्या दलित समाज, पिछड़ा समाज, जो जिसे हम अभी भी अछूत, बहुत बड़े हिस्से में अछूत माना जाता है, क्या उनको भागीदारी मिली? क्या वाकई में देश के जो पिछड़ा समाज है मुख्य धारा में शामिल हुआ है? तो चलिए इन चर्चाओं को शुरू करते हैं। उन समाज के तमाम लोग हैं कि क्या आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी मुख्य धारा में क्या पिछड़ा समाज सम्मिलित हुआ है, या फिर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बन कर के ही रह गया है। 24 में चुनाव है, कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुनेंगे, बार बार चुना, 75 वर्षों से चुना। क्या पिछड़े समाज को वो हक और हुकूमत मिला जो मिलना चाहिए, या फिर अभी भी अछूत के अछूती हैं हम? हाँ, आज देश में ये हालात पैदा हो गए हैं कि आज हम यहाँ का शूद्र समाज शूद्र ही है, गरीब है, मजलूम है, लाचार है, और इसको किसी भी सरकार ने इसके वास्तविक हित के लिए कोई काम नहीं किया। और यहाँ पर अब तक जो होता रहा है, क्योंकि जब देश आज़ाद होने की बात हुई थी, अंग्रेज़ों ने छोड़ने की बात कही थी, तो यहाँ के जो सवर्ण लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, जैसे राजा राम मोहन राय थे, सावरकर थे, इन लोगों ने खुलेआम अंग्रेज़ों को चैलेंज कर दिया था, यदि यहाँ के शूद्रों को आप आज़ादी देंगे, शूद्रों के हक देंगे, तो ऐसे आज़ादी हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें ये आज़ादी नहीं चाहिए, हम अपने गुलामी बने रहेंगे। और वो बाबा साहब ने बहुत अथक प्रयास करने के बाद उनको समझाने में सफल रहे और शूद्रों को अधिकार मिले। उन अधिकारों को दमन करने का काम गांधी जी ने अमर अनशन करके किया, जो पूना पैक्ट में दर्शाया गया, और उससे शूद्र समाज की हालत वहीं रोकने के लिए इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र किए। उन्होंने कई तरीके के काम चलाए, जैसे एक सड़क के किनारे एक मदारी बैठता है और वो अपना काम करता है, मजमा दिखाता है,
और उसमें लोगों को अपना काम करने के लिए, ठगने के लिए ऐसा मजमा दिखाता है। जो वहाँ भीड़ होती है वो ताली बजाती है, हंसती है और बड़ा अच्छा बताती है और कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, और वो काम करते करते बाद में अपना काम करके चला जाता है। तो ये सरकार आज ईमानदारियों की सरकार है, और वही उसी तरीके से इन्होंने मजमा लगाया हुआ है। शूद्र समाज के लोगों, भारत का जितना शूद्र समाज है वो नहीं समझ रहा है। कुछ शूद्र समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने को सवर्ण मान रही हैं, वो उसी में उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है, और वो न समझ में आए इस पर सरकार पूरी तरीके से पैसा खर्च कर रही है और उसको बंद कर रही है। ये भी उठता है कि आपने कहा वो जो तमाम शूद्र समाज हैं वो अपने आप को, कुछ लोग थोड़े से डेवलप क्या हो गए, वो समझते हैं कि हम भी सामान्य में आ गए। उस बड़े आबादी की बात करते हैं ना, जो आज भी उनको इसलिए अपमानित कर दिया जाता है कि आप किस जाति के हो, जो कि 4 बार बहन जी ने करके दिखा दिया है, उसकी कोई मिसाल नहीं। और जो इन्होंने इतिहास रचा था शूद्रों का, क्या गजब का इतिहास था, जिसमें पेरियार जी थे, ललई सिंह यादव थे, कर्पूरी ठाकुर थे और रामस्वरूप वर्मा थे और झलकारी बाई, अहिल्याबाई होलकर, मतलब तमाम लीडर जो उन्होंने उसमें स्थापित किए, जिससे आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये क्यों है। आप देखेंगे ये इन्होंने क्या किया था, तो हमारा शूद्र समाज जागेगा। वो काम उन्होंने किया, इसलिए उनको रोकने के लिए ये मनुवादी, चाहे किसी पार्टी में, कांग्रेस में चाहे बीजेपी में, दोनों मनुवादी एक होकर के इनको रोकना चाहते हैं। जैसे कि दिल्ली में इन्होंने ये देखा बीएसपी आ रही है, हमारे कितने काउंसलर बने सन 2007 में, पर इन्होंने रोकने के लिए कि ना हमको एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक, ना बीजेपी को एक्सेप्ट कर रही है, तो इन्होंने एक नया केजरीवाल को ला के खड़ा कर दिया और वो इन्होंने उदाहरण अपना पास कर दिया। आप लोग कब जागेंगे, आपका दिमाग कब खुलेगा, आप लोग कब देखेंगे? अब भी नहीं, आंखें खुली तो कभी नहीं खुलेंगी। आपकी जो आने वाली, जो आपके पीछे की जनरेशन है, वो आपको माफ़ नहीं करेगी कभी। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम समझदार, थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो हम पूरे तन मन धन से अपने जितना कार्यकलाप है अपने लोगों से समझाते हैं और आप लोगों को ये आह्वान करते हैं, आप लोग भी सब लोग इकट्ठे होकर के बहन जी को ताकत दें, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं, जिससे हमारा देश का काम सही हो। देखिए एक चीज़ बड़ा बढ़िया लगा, इन्होंने कहा कि मान्यवर कांसीराम ने कहा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो टॉप पे बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज बैठा है, जी है, उसके बाद क्षत्रिय समाज आता है, फिर वैश्य आता है, उसके बाद आता है सबसे निचले पायदान पर शूद्र। लेकिन आज की सरकार हो, बीजेपी की या कांग्रेस, सबको पता है उस बिल्डिंग को अगर तोड़ने का किसी के अंदर मादा है तो बहन मायावती हैं। हथौड़ा अगर किसी के पास है कि बहुजन समाज को उस टॉप पे बैठा सकता है, उस बिल्डिंग को जमाजोत करके कोई आगे अगर मुख्य धारा में ला सकता है तो बहन मायावती है। इसीलिए बार बार उनको पीछे ढकेलो। तो अब तो मौका है 24 में, कब तक किसी के पीछे जाओगे? अपनी समाज की अगर एक बेटी दहाड़ती अपना पूरा जीवन दे दिए तुम्हें विकास करने में, तो उसे मौका दो और बनाओ ताकि बिल्डिंग के टॉप तक नीचे रहोगे। आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज के लोगों को जो मनुवादी व्यवस्था के तहत बांटा गया है, उनको एक झंडे के नीचे, जो बहुजन नायक कांसीराम साहब हमें झंडा दे करके गए हैं, बाबा साहब का चुनाव चिन्ह हाथी दे के गए हैं, हमें हाथी को देखना है, हाथी को देखना है और हाथी वाले बटन को दबा करके बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य आज से ही हमें निर्धारित कर देना चाहिए। देखिए, माननीय कांसीराम की अगर बात हो रही, जब से मूवमेंट चला, या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, या फिर आज़ादी से पहले की, आज़ादी के समय की तमाम चर्चाओं को लेते हैं, तो जिस तरीके से अछूत मान करके कहा जाता है कि शूद्र हो, वो शूद्र की जो परिभाषा थी आज भी मौजूदा दौर में है। सरकारें लाख कह ले कि मैं शूद्र और पिछड़े और दलितों की सरकार चलाते हैं, लेकिन एक नेता सिर्फ बहन मायावती को अगर छोड़ दे तो किसी भी राज्य के अब जो दलित समाज के नाम पर वोट लेकर राजनीति करते हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, तमाम जगहों पर जाइए, अत्याचार अभी भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अत्याचार अगर रुका तो बहन मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में रुका। फिर मुझे नहीं समझ में आता कि दलित समाज क्यों बहकावे में आ जाता है और बहन मायावती पर ही सवाल उठाने लगता है कि बीजेपी के साथ हैं, तो कोई कहता है कांग्रेस की सरकार है। अगर
शक्ति जैसे महिला, दलित समाज की, जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हो तो यकीन मानिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम, जो उनके तमाम मुहिम थे, जो उनके सपने थे, वो शायद ही पूरा हो पाएगा। जब ही सपना पूरा होगा जब साथ आएंगे सारे। बहुजन समाज के ये जो बटे हुए लोग हैं, जब तक ये एक नहीं होंगे, जब तक हम सत्ता में नहीं पहुंचेंगे।